Praise the Lord. Hallelujah. 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 एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया जिसको कहते हैं अवसर। Praise the Lord. ये समय एक अवसर है कि समय रहते तुम मेरे वचन में फिर जाओ और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो। देखो तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। कितनी उत्तम बात है कि हम सब पिता के वचन में बैठे हैं और हमारे भाई रोजल मैसी का बर्थडे है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और कितनी उत्तम बात पिता ने दिया है इस पृथ्वी पर। आनंद मनाओ, जय जयकार करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य हमारा है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हर एक चीज टल जाएगी, और अगर बहुत ध्यान से देखें तो हर चीज टल रही है। और जितना ज्यादा आप पृथ्वी पर सब कुछ चीजों को टलते हुए देखें उतना ज्यादा आप आनंदित होइए। हमेशा याद रखना, एक मसीही कब आनंदित होता है? जब उसके जीवन में अच्छा होता है तब वो आनंदित नहीं होता, या जब उसके जीवन में दुख होता है तब वो आनंदित नहीं होता। एक मसीही तब आनंदित होता है जब वो अपने खुदा की वाचा को पूरा होते हुए देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भाई आगे, भाई आइए, यहाँ आइए, बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक मसीह तब आनंदित, बैठो, आओ भाई, भैया तुम यहाँ आ जाओ। एक मसीह तब आनंदित होता है जब खुदा के वचन में बहुत आयत से वो अपने जीवन में खुदा की वाचाओं को पूरा होते देखता है। और अगर बहुत ध्यान से देखें तो जिन बातों को हम होते हुए संसार में देख रहे हैं, जो बातें घट रही हैं, उसको देखकर हर एक जना विचलित हो रहा है। ऐसे करें, हर जना विचलित हो रहा है और हर जना घबरा रहा है, डर रहा है। क्या होगा, कब होगा? अरे लड़ाइयाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई सुधरने का नाम नहीं ले रहा, शांति का संदेश मिल नहीं रहा, महामारियाँ आए पड़ी हैं, महंगाई चढ़ रही है, जीवन में क्या चीज़ होगा किसी को कुछ मालूम नहीं। और इसको देखकर सब जने डर रहे हैं, दहशत में हैं, लेकिन तब भी वो अपने निकम्मे चाल चलन को, बहुत ध्यान से देखिए, एक निकम्मा चाल चलन है जिसमें वो बने हुए हैं, उसको नहीं छोड़ रहे। और खुदा ने कहा जब इन बातों को तुम होते हुए देखो तो तुम आनंदित होना, क्योंकि ये सारी बातें तुम्हारे लिए मैंने चिन्ह के रूप में रखी हैं, और इससे मालूम होगा कि तुम मेरे पुत्र और तुम मेरी पुत्रियां हो। और देखिए, हम हर रोज पिता के वचन में क्यों बैठ जाते हैं? हम हर रोज पिता के साथ संगति क्यों करने लगते हैं? आखिर क्या कारण है कि भाई का आज स्कूल है और भाई का स्कूल के बाद भाई का मेरे ख्याल से प्रोग्राम भी है। हाँ, प्रोग्राम भी है, स्कूल भी, भाई बहुत बिजी हैं, वीवीआईपी हैं, और लेकिन इसके बाद भी भाई ने सुबह सुबह खुदा के वचन को आदर दिया और कहा नहीं, मीटिंग होनी है, हम सुबह जरूर रखाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और देखिए, ये भय है, आप कहीं पर भी रहें, आप खुदा के वचन को आदर दें, आप अपने जीवन के समय को लेके उसके पास आ जाएं। ऐसा नहीं कि खुदा ने आपको समय नहीं दिया। एक निकालने वाले के लिए सब कुछ है और नहीं निकालने वाले के लिए कुछ भी नहीं। ठीक इसी तरीके से एक विश्वासी के लिए सब कुछ है और एक अविश्वासी के लिए कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भाई आ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और आगे की कमान मैं भाई को देता हूं, क्योंकि भाई मीटिंग में लीड करते हैं खुदा की आत्मा में। तो मैं भाई से कहता हूं, भाई आप स्टार्ट करवाइए, लीड करिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उत्तम समय है, सुबह की प्रातःकालीन समय में खुदा ने योजना बनाया था कि खुदा यहाँ प्रार्थना में महासभा रखे। खुदा हमारे भाई
बॉबी भैया का जन्मदिन है, उसके नाम पर खुदा को आदर और महिमा करेंगे। इसलिए हम लोग प्रार्थना में यहाँ पर उसका आदर और महिमा के लिए यहाँ आए एकत्रित हुए हैं, इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। इससे पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और उसके गीतों में और गवाही में और उसके बाद वचनों में कि खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग प्रार्थना में अगुवाई करें, ताकि इस घराने के कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। पिता परमेश्वर, आज की सुबह और आज का दिन कर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज का दिन आपने दिया है हम सभी को, और मेरे को तो आज विशेष, क्योंकि आज आपने मुझको यहाँ इस पृथ्वी पे जन्म दिया और इतने सालों बचा के रखा, हर परेशानी, आफत, बीमारियों और तमाम चीज़ों से बचा करके रखा, उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। और आगे भी मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज की सुबह का ये जो योजना बनी, ये शायद आप ही की तरफ से थी। आमीन 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 कि आमीन। सुबह आपके नाम से आज के दिन का आरंभ हो। इस कड़ाके की ठंड में सभी गरीबों को हम आपके हाथों में रखते हैं कि उनके लिए भी कुछ व्यवस्था रहे, और उनके लिए भी जिनके पास खाने को नहीं है, उनकी भी व्यवस्था बनाना पिता परमेश्वर। और होने पाए कि हमसे जुड़े और ना जुड़े सभी पर अपना आशीष का हाथ रखना, इस परिवार पे अपने आशीष का हाथ रखना, इस परिवार के हर सदस्य पे अपने हाथ रखना, और हमसे जुड़े हुए सभी पर अपना हाथ रखना, आमीन। और अपने हाथों से बचा के रखना हर आफत और हर बला से। पिता परमेश्वर, आज का दिन हम आपके हाथों में रखते हैं, अपने आप को आपके हाथ में रखते हैं। आपका नाम की बड़ाई हो, आमीन। और हर जगह आपकी प्रशंसा हो। आपके नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम लोग अभी गीतों की ओर चले। जैसा कि हम जानते हैं कि खुदा ने हमें बहुत आयत का एक गिफ्ट दिया है, और वो गिफ्ट है कि हम इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं और गाते हैं, और उसके लिए गिफ्ट्स के लिए खुदा ने एक ज़रिया बनाया, और वो ज़रिया है हमारा बड़ा भाई। और आप जितना भी भाई को देखते हैं, ब्रदर रोहित को बजाते गाते, वो सब हमारे इस बड़े भाई ने सिखाया है, और खुदा ने इनको बहुत आयत से आशीषित किया है। तो आज मैं चाहता हूँ कि भाई उस आते हैं वर्शिप करें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कौन सा गीत है? गीत नंबर प्रभु का दिन। प्रभु का धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख
साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी है। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा में पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा में पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना है। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना उत्तम है। प्रभु के साथ संगति चलने पर हम लोगों को कोई घटी ना होती है। दिन प्रतिदिन हम लोगों को वह जीवन देता है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता है। आइए हम लोग अभी गवाही की तरफ चले। जो किसी का कोई भी गवाही है तो प्रभु के सामने वो प्रस्तुत करें। धन्यवाद 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 खुदावन, इस सुंदर समय के लिए सबसे पहले खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। ये सबसे बड़ी गवाही है हमारे जीवन की खुदा।
और विशेषकर खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं और गवाही देते हैं खुदा कि आपने पूरे साल भर हम सबको संभाल के रखा, विशेषकर घर के मुखिया पर, जिसका कि आज आपने जीवन में साल में एक साल और बढ़ाया खुदा, इसका हम आपका धन्यवाद करते हैं। सही सलामत रखा इनको, हर विपत्ति हर बुराई से बचा के रखा खुदावन। अपनी आत्मिक मानने से और सांसारिक मानने सबसे प्रभु आपने भरपूरी दी है खुदा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन कि हमें ये जो आत्मिक भूख आपने इनके अंदर जगाई हमेशा बनी रहे और दिन प्रतिदिन ये भूख बढ़ती जाए खुदा, कभी कम ना होने वाली। थैंक यू जीसस। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम लोग अभी वचन की ओर चले। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन को बताने आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। हम एक कोरस गाएंगे, हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम सब वचन को पढ़ते हैं और हम सब वचन को सुनते हैं और ये अच्छा है, लेकिन वचन एक व्यक्ति है, प्रेज द लॉर्ड, और वो हमेशा ये चाहता है कि तुम मुझे जानो। आमीन। आमीन। आज हम सब अपने जीवनों में देखते हैं, अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में हम कहीं ना कहीं प्रार्थना करते हैं और कहीं ना कहीं हम धन्यवाद भी देते हैं और कहीं ना कहीं हम वचन को पढ़ते भी हैं और खुदा का आदर भी करते हैं। आमीन। लेकिन केवल ये काफ़ी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पिता का वचन हमसे कहता है कि आदि में वचन था, मेरे पीछे बोले, आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था और वचन खुदा के साथ था और वचन खुदा है। और वचन खुदा है। तो वचन खुदा है, इसलिए खुदा एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। हम खुदा को, उस वचन को जो पढ़ते हैं, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, जिस नाम से हम प्रार्थना करते हैं, खुदा ने कहा जानो। आमीन। आमीन। क्योंकि जानना ही अनंत जीवन है। और आज अगर हम देखें तो ये प्रतिदिन की महासभा, हम कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं है और हम कुछ भी खुदावन यीशु मसीह के नाम में प्रचार नहीं कर पाते, लेकिन कहीं ना कहीं खुदा हमें जो रोज का मन्ना देता है और रोज की महासभा देता है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हम अपने पिता को जान रहे हैं। और यही कारण है कि आज हम सब का प्रेम, हम सब का वचन में विश्वास बढ़ रहा है और कुछ भी नहीं है। आप सब जानते हैं कि भवन में हम सब कल गए
और एनिवर्सरी मनी, और खुदा ने बहुत तायत से हमें भवन में एक हॉल दिया, बहुत अच्छा बनाया। सब भाई बहनों जितने भी आए थे सब ने कहा बहुत अच्छा बना है, और सच में बहुत अच्छा खुदा ने दिया है। उसमें हम कहीं पर भी आंख उठा के देख रहे हैं तो कमी घटी नहीं दिख रही। खुदा ने बहुत तायत से हमें भवन दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत समय पहले मैं प्रार्थना में जाता था लोगों के यहाँ करने, और मैं प्रार्थना भी करता था लोगों के लिए, क्योंकि मैंने प्रार्थना शुरू कर दी थी आज से 14-15 साल पहले। प्रेज द लॉर्ड। और भवन हमें मिला है सेंटेंस डे में। एक मैम है, उनकी प्रिंसिपल, उन्होंने हमें प्रार्थना करने के लिए मंगल कहा था। तो मंगल हम भवन में जाके वहाँ पर सेंटेंस डे में प्रार्थना करते थे। फिर 1 साल पूरा वहाँ पर प्रार्थना चली, और फिर उन्होंने कहा कि अब यहाँ प्रार्थना ना करिए। तो हम अपने घर में भवन में प्रार्थना करने लगे, और इस तरह से 1 साल वहाँ और 1 साल यहाँ हमने प्रार्थना करी। पूरे नेट 2 साल के बाद खुदा ने हमें जो आप लोग ने कल भवन देखा वो भवन दिया, और वहाँ पर 3 साल हो गया प्रार्थना करते, यानी टोटल 5 साल हो गया है भवन में प्रार्थना करते। लेकिन खुदा ने भवन हमें 3 साल पहले दिया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये भवन हमें कैसे मिला? क्योंकि खुदा किसी न किसी के हृदय में डालता है, मन में डालता है। मैं प्रार्थना करता था और मैं रेंट पे ढूंढ रहा था कि रेंट पे कोई एक ऐसा कमरा मिल जाए जहां पर हम प्रार्थना करें, महासभा करें, मंगल महीने हफ्ते में 1 दिन हम प्रार्थना करें। मैं रेंट पे ढूंढने लगा तो मैं बहुत कुछ सोचने लगा कि 1 साल हमारे घर में प्रार्थना चल गई है, अब हम कहीं पर ढूंढे जहाँ पर सब जने आए। तो लोगों ने कहा कहीं पास में ढूंढो, लोगों ने कहा एक बड़ा हॉल ढूंढो, लोगों ने कहा ऐसा ढूंढो वैसा ढूंढो। लेकिन भाई हमारा जो आज भाई का बर्थडे है, ये भाई हमें बहुत 3 साल पहले से ही एक बात कह रहा था कि तुम भवन आप प्रार्थना जो है वो एल्डिको वाले घर में शुरू करो। प्रेज द लॉर्ड। मैंने इस बात को सुना और मैंने कहा हाँ करेंगे, लेकिन मैं ढूंढता रहा हर तरफ भवन कि मैं कहाँ पर जाऊं। लेकिन जो भाई ने कहा था कि एल्डिको वाले घर में तुम प्रार्थना शुरू करो, और खुदा की दया से भाई को ये इच्छा खुदा ने हम लोग से पहले दी। प्रेज द लॉर्ड। और जब भाई ने ये कहा तो मैंने सोचा, और फिर मैंने अपने खुदा से देखा, पूछा, तो खुदा ने साफ कह दिया ये भवन है, और आज फिर हम वहां पर भवन चलने लगा। तो देखिए खुदा ने हर एक जने को एक अपनी सेवा में इस्तेमाल किया है, इसलिए हम सब को पिता ने चुना है, और इस चुने जाने को हम सब तुच्छ ना जाने। हम सब को पिता कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने वचन से सेवा लेना चाहता है, और जो सेवा लेना चाहता है उसको हम पिता कहता है तुम मुझे कुछ ना दो, तुम बस मेरे वचन को सुन लो, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा है। हाँ, उसने यही कहा कि तुम बस केवल एक काम करो, मेरे वचन को सुन लो, क्योंकि जो कुछ भी मुझे तुमसे कराना है, आमीन, वो मैं तुमसे करा लूंगा, लेकिन बस मेरे वचन को सुन लो। और जिसने पिता के वचन को सुनना शुरू कर दिया, उसके जीवन में पिता अपनी सेवा किस रीति से लेना है पूरी रीति से कर लेगा। देखिए, मेरे जीवन में जो सेवा थी, मुझे नहीं मालूम था कि एक ऐसी सेवा भी मेरे लिए जीवन में रखी है। मैं बहुत भागने दौड़ने वाला आदमी था, और मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मैं प्रार्थना में इतना ज़्यादा मुझे स्थिर कर देगा खुदा। लेकिन हाँ, पिता ने मुझे पकड़ा और मैंने उसके वचन को जाना और उसमें बनता गया। आज भी मैं वचन को केवल सुनता हूँ, आज भी मैं वचन को पढ़ता हूँ, आज भी मैं वचन को जो मीटिंग कर रहा हूँ इसको भी सुनता हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ मालूम है कि बस वचन को सुन लेंगे,
हमारा खुदा हमारे जीवन में बहुत तायत से कार्य करेगा। तो आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों और हम वचन से निकालेंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। रोमियो 8:2। क्योंकि जीवन को की आत्मा की व्यवस्था से मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जन्मदिन, जन्मदिन एक जन्म, आज लोग जन्म का दिन मनाते हैं, लेकिन वो अपने पाप में बंधे हैं और उन्होंने अपने पापों को अपने जीवन में पूरी रीति से प्रिय जान लिया और अपने पापों में बंधे बंधे वो जन्म का दिन मनाते हैं। कलाम में लिखा स्वतंत्र कर दिया। क्या लिखा? स्वतंत्र कर दिया। आपको मालूम है खुदा अपना बच्चा किसे कहता है? जो गुलाम हो उसे नहीं, बल्कि जो स्वतंत्र हो। क्योंकि जैसे हम अपने बच्चों को स्वतंत्र रखते हैं, हम अपने बच्चों को गुलामी में नहीं रखते, हम अपने बच्चों को दास बना के नहीं रखते, हम उनको अपनी सारी बातें बताते हैं। आमीन, आमीन। तो इसी तरीके से पिता ने हमें स्वतंत्र किया। इससे पहले कि हम जन्म का दिन मनाएं, हमें यह देखना है कि हम स्वतंत्र की अवस्था में हैं या गुलामी की अवस्था में हैं। क्योंकि अगर हम अपने जीवन को, अपने जन्म के दिन को गुलामी की अवस्था में मनाते हैं तो हैं हम गुलाम। लेकिन अगर हम अपने जन्म के दिन को स्वतंत्र की अवस्था में बनाते हैं तो हैं हम पिता के पुत्र। और ये अगर हम जान जाएं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा जन्म का दिन बहुत तायत से पिता की सामर्थ्य में बढ़ जाएगा। क्योंकि हमें मालूम हो जाएगा कि हम स्वतंत्र हैं। अब हम किसी दिन के गुलाम नहीं हैं। ताली बजाएं। अब हम किसी वस्तु के गुलाम नहीं हैं। अब हम किसी को चूमने या लकड़ी को चूमने या हो जाते हैं दीवार को चूमने के गुलाम नहीं हैं। अब हम किसी रीति रिवाज के गुलाम नहीं हैं। अब हम जहां जाएं, जो कुछ करें, हमारा खुदा हमें दिन और रात निहारता है। आमीन। कल वचन में आपने क्या पढ़ा कि दिन और रात उसकी आंखें भवन में लगी रहती हैं और उसके कान भवन में लगे रहते हैं, क्योंकि वो दिन और रात तुम्हारी दुहाई को सुनेगा। आमीन। क्यों? क्योंकि वो जैसा स्वतंत्र है वैसा ही स्वतंत्र तुम्हें बनाना चाहता है। इसलिए उसने इस पृथ्वी पर जब आया तो उसने बहुत तेरों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुम्हारा अभी जन्म हुआ ही नहीं। फिर सुनिए, फिर समझे, कह रहा तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं प्रवेश कर पाएंगे? क्यों नहीं जन्म हुआ? हम क्या एक बार फिर से, उसने क्या कहा, निकोदेमुस ने क्या कहा, क्या मैं एक बार फिर से मां के गर्भ से निकलूं? देखिए, यही तो बात है। पिता हमें स्वतंत्र की अवस्था में रखना चाहता है और हम गुलाम की अवस्था में हैं। हमारा जन्मदिन, पिता कहता है कि जो तुम्हें उत्सव मिला है, जो तुम्हें जन्मदिन मिला है, जो तुम्हें एनिवर्सरी मिली है, जो तुम्हें उत्सव मिले हैं, तुम उन उत्सवों को लेके कहां जाते हो? ऐसे करो, तुम उन उत्सवों को लेके कहां जाते हो? अगर तुम गुलामी की अवस्था में हो तो जरूर से जरूर तुम उन सारी चीजों को पीछे जाओगे जो जिसके तुम गुलाम हो। लेकिन अगर तुम स्वतंत्र हो
तो तुम मेरे वचन में आओगे। आमीन। आमीन। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? रोमियो उसका 8 और 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की कौन सी आत्मा? जीवन की आत्मा। हेलो, क्या तुम पढ़ते भी हो, पढ़ते ही हो कि समझते भी हो? कह रहा जीवन की आत्मा। अरे हमने तो सुना था पवित्र आत्मा, अब कह रहा जीवन की आत्मा। यही तो बात है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यानी कि मैं मरा हुआ था और मैं स्वतंत्र किया गया जीवन की आत्मा के द्वारा। अब ये जीवन की आत्मा क्या है? ऐसे कहो, ऐसे कहो, ऐसे ऐसे ऐसे, हाथ ऐसे ऐसे, ताली ऐसे बजेगी। भैया आप बताओ, आप बताओ, जब तक जीवन की आत्मा को जानोगे नहीं, तब तक आप उस स्वतंत्रता की अवस्था में कैसे आएंगे? क्योंकि मसीह यीशु ने जीवन की आत्मा, और उसमें लिखा हुआ है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था, यानी एक जीवन की आत्मा की व्यवस्था है और एक मृत्यु की व्यवस्था है। जो व्यवस्था मूसा ने दिया, उस व्यवस्था के कारण तुम पर न्याय आता है। हेलो, जो व्यवस्था मूसा ने दिया, उस व्यवस्था के कारण तुम पर न्याय आता है। और मैं तुमको सच कहता हूं कि यदि किसी भी मैं अगर न्याय करने खड़ा हूं तो कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता। ताली वाली बजेगी कि नहीं? हम और आप थोड़ा सा बैठ जाए और वचन को समझें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा, खुदा का वचन कह रहा, जीवन की आत्मा की व्यवस्था। हाँ, है बात है कि नहीं? अब जो मूसा ने व्यवस्था दी खुदा की आत्मा में, उस व्यवस्था के द्वारा तुम पर न्याय आता है। लेकिन जब तुम जीवन की आत्मा की व्यवस्था के में आते हो तो क्या होता है? तुम उस न्याय से छूट जाते हो। ओ माय गॉड, तुम उस न्याय से छूट जाते हो। आप क्या चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे? कि आप पिता के सामने न्याय में दिए जाएं कि आप पिता के सामने न्याय में ना दिए जाएं? बताइए, आप क्या चाहेंगे? हैं? आई? आई? ना दिए जाए। उसने कहा भैया, इससे पहले कि कोतवाल तुम्हें पकड़ के ले जा रहा है, उसी के साथ सुलह कर लो। ऐसा ना हो कि कोतवाल तुम्हें न्याय में दे और न्याय वाला तुमको बंदी गृह में डाल दे और तुम उसमें पड़े रहो। खुदा नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य न्याय में जाए, क्योंकि न्याय में गए तो वो न्याय करता खुदावन यीशु मसीह, वो राई के दाने के अंदर से पहाड़ को हटा देता है। तो हमारे राई के दाने के बराबर भी पाप को पकड़ लेगा और हम किसी भी, चाहे इधर से घुमाओ, ऐसे करो, इधर से घुमाओ, चाहे उधर से घुमाओ चाहे हमको कहीं से भी घुमा दो, हम चारों तरफ से पाप में गिरे। तभी तो अय्यूब कह रहा, क्या कह रहा? अगर हजारों प्रश्नों, अगर 1000 प्रश्न भी तू मुझसे करे तो उसका में से एक भी प्रश्न का उत्तर मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा। आनंद आता नहीं है? इतना आनंद, अरे इतना आनंद कहाँ रहता है तुम्हारे जीवन में? हमें बता तो रहा हूं, जन्म का दिन है क्या? उसने कहा मैंने तुम्हें स्वतंत्र करा है। क्या करा है? स्वतंत्र। अब जीवन की आत्मा, क्या लिखा? जीवन की आत्मा की व्यवस्था। अब जीवन की आत्मा देखें हम,
तो पता चलेगा पहला यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जीवन की आत्मा के लिए हम पहला यूहन्ना पहला अध्याय, जीवन की आत्मा, मैंने कहा ना जीवन की आत्मा, कलाम कह रहा जीवन की आत्मा, हालेलुया। अगर आज जन्म के दिन में हमें जीवन की आत्मा मिल गई, बहुत बढ़िया, स्वतंत्र, फिर हम कुछ भी नहीं मानेंगे। आज लोग देखो मानते हैं, क्या क्योंकि वो इसलिए मानते हैं क्योंकि वो अपने एक अधर्म की शिक्षाओं में, किसमें, अधर्म की शिक्षा। जब आपसे कोई कहे ना कि भैया हम वहां नहीं जाते, यहाँ नहीं जाते, इस दिन नमक नहीं खाते, या ये, आप समझिएगा ये अपने अधर्म की शिक्षाओं में फंसे हैं। आप जिस दिन जीवन की आत्मा को जान जाएंगे, कह रहा है मार काट और खा, आप स्वतंत्र हैं, यस, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। एक मसीह के लिए उसने कहा कुछ भी अशुद्ध नहीं है, उसने कहा एक मसीह के लिए कोई भी जगह अशुद्ध नहीं है, क्योंकि एक मसीह के लिए सब जगह शुद्ध है। क्यों? क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। भाई अगर आप दास हो, आप गुलाम हो, तो आपको बाउंडेशन की जाएगी, यहाँ 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 जाओ, है बस कि नहीं। लेकिन अगर हम स्वतंत्र हैं तो अभी गाड़ी उठाएं कहीं पर भी चले जाए, हैं? कलाम में क्या लिखा? जीवन की आत्मा, क्या जीवन की आत्मा क्या है? पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी पहली आयत, उस जीवन के वचन के विषय में। देखो, जीवन की आत्मा, तो जीवन की आत्मा की व्यवस्था क्या है? इससे पहले कि हम जीवन की आत्मा की व्यवस्था को जाने, हमें जीवन को देखना होगा। कह रहा उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, आमीन। यानी ये व्यवस्था जो जीवन की आत्मा की व्यवस्था है, मूसा की व्यवस्था से पहले है, और यही है तुम्हारा रिस्टोर, और तुम्हें खुदा इसी अवस्था में लाना चाहता है। मूसा ने कहा ना, क्या कहा? मूसा के पास कुछ लोग आ गए, कहने लगे बताइए कि व्यवस्था में तो लिखा है कि तू एक पत्नी को त्याग के दूसरी शादी कर सकता है। उसने कहा खुदा ने तो प्रारंभ से लिख दिया, जिसको खुदा ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे, लेकिन तुम्हारी कठोरता के कारण। ओ माय गॉड, देखा वचन क्या है? आरंभ से क्या है? अलग ना हो। यह है जीवन की आत्मा। अब अगर कोई जीवन की आत्मा में है, वो अपनी पति अपने पत्नी के साथ अलग हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। अगर आज आप डाइवोर्स देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पति पत्नी अलग होकर रह रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वे मृत्यु की अवस्था में हैं, क्योंकि खुदा कह रहा जीवन की आत्मा की व्यवस्था। और जीवन की आत्मा की व्यवस्था कब है? कलाम में पढ़े, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। कब से था? आदि से। अब उसको कौन जानेगा? हम अपना जन्म का दिन मनाएं, लेकिन हम यही ना जाने कि हम तो गुलाम हैं। और अगर हम ये जाने कि हम स्वतंत्र हैं, तो हम रोज अपना जन्मदिन मनाएंगे। आमीन, 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 आमीन। एक मसीह के लिए रोज जीना और रोज मरना है। आमीन, आमीन। ये बातें पौलुस ने बहुत अच्छी तरीके से समझ ली। तो कलाम क्या कह रहा? उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना। क्या करा? सुना। जीवन की व्यवस्था, जीवन की आत्मा की व्यवस्था, यानी इसे सुनना है। अब अगर हम सुनेंगे नहीं, तो हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। अगर हम सुन रहे हैं, तो जरूर से जरूर पिता हमारे जीवन में काम कर रहा है। क्या कह रहा? पढ़े, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था,
जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। और हाथों से छुआ। ये जीवन की आत्मा की व्यवस्था। उसने कहा जीवन की आत्मा जो मसीह यीशु के द्वारा तुम्हें मिली, उसने तुम्हें तुम्हारे सारे पाप और मृत्यु की बंधनों से आजाद कर दिया, बुरी का स्वतंत्र कर दिया। कैसे मिली? हमने जीवन की आत्मा को सुना, हमने जीवन की आत्मा को देखा, हमने जीवन की आत्मा को ध्यान से देखा, हमने जीवन की आत्मा को छू कर देखा। अब ये काम कौन करेगा? जो उस व्यक्ति को पहचानेगा। क्योंकि खुदा आदम और हव्वा के पास जब मिलने आता है तो आदम और हव्वा उसको देखते हैं, उसको छूते हैं, उसको सुनते हैं, उसे ध्यान से देखते हैं। ये चार बातें, बहुत ध्यान से सुनिए, ये चार बातें उस आयत में है जहां पर लिखा है कि खुदा दिन के ठंडे समय आदम और हव्वा से मिलने आता था। जैसे आप इस समय मुझे देख रहे हैं, है ना, ध्यान से देख रहे हैं, है ना, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे छू भी रहे हैं, छूइए, हाँ, आप मुझे छू कर देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। एक याजक, बहुत ध्यान से सुनिए, एक याजक का जैसे होता है कि एक याजक जब आपके सामने खड़ा होता है तो आप उसको सुनते भी हैं, देखते भी हैं और ध्यान से भी देखते हैं। ध्यान से कैसे देखते हैं? देखेंगे याजक साहब बोलते तो बढ़िया हैं, अब जरा ध्यान से देखो जरा ये बाद में करते क्या है। या तो सुनना, देखना, ध्यान से देखना और छू के देखना। जैसे एक याजक आपके बीच में जब खड़ा होता है खुदा की आत्मा में, आप उसको सुनते, देखते और ध्यान से देखते और छू कर भी देखते हैं। ठीक इसी तरीके से खुदा ने एक मीटिंग करी जो अदन की वाटिका में थी और उस मीटिंग का याजक खुदा स्वयं है। और जिसे आदम और हव्वा उस जीवन की आत्मा को देखते, सुनते, ध्यान से देखते और छू कर देखते थे। इसलिए क्योंकि वे उस व्यवस्था के थे जिस व्यवस्था में स्वतंत्रता थी। और खुदा चाहता है कि ठीक जैसे उस समय मैं आता था, आदम और हव्वा से बातें करता था, वो मुझे छूते थे, मैं उन्हें छूता था, वो मेरी सुनते थे और वो मैं उन्हें देखता था। यही बात तो खुदा कहता है, मैं द्वार पे खड़े खटखटाता हूं कि जो कोई मेरे लिए द्वार को खोलेगा मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। क्योंकि खुदा इस फेलोशिप को एक बार फिर से करना चाहता है। ओह माय गॉड, खुदा उस फेलोशिप जो आदम और हव्वा के साथ करता था, खुदा बहुत आनंदित था। लेकिन आदम और हव्वा जब पाप में गिर गए तो वो फेलोशिप छूट गई। आज भी खुदा द्वार पे खड़े खटखटाता है कि कब मेरे लिए द्वार को खोलोगे। और जैसे मैंने उस समय आदम और हव्वा के साथ एक संगति करी थी, वैसे ही आज मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। ये है जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो आपको स्वतंत्र करती है। ये है एक नया जन्म जिसमें हम संसार के साथ नहीं बल्कि आत्मा के साथ संगति करते हैं। याद रखो,
एक संसारिक कलीसिया है, एक आत्मिक कलीसिया है। एक संसारिक वचन है, एक आत्मिक वचन है। एक संसारिक प्रार्थना है, एक आत्मिक प्रार्थना है। कलाम में लिखा है कि यहोवा की आंखें उनको ढूंढती हैं जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। देखिए, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, तो जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं वो एक सच्ची कलीसिया होती है। और उस कलीसिया में वचन होता है, और वचन जो होता है वो मनुष्य के शब्द नहीं होते बल्कि खुदा का शब्द होता है। और इस तरीके से बाइबल को पढ़ना और चाहते हैं वचन को सुनना और कलीसिया में जाना और चाहते हैं अपना 10वां अंश देना और अपना सारा काम उसकी देखना। अगर आप देखें तो संसारिक लोग भी करते हैं, लेकिन एक आत्मिक लोग भी हैं जो आत्मा में ये काम करते हैं। क्योंकि धर्म क्या है? धर्म है खुदा की आज्ञा, और जहां पर खुदा की आज्ञा मानी जाती है वो सच्ची कलीसिया होती है। और इस कलीसिया के अंदर जब आप अपने जीवन के सारे कामों को करते हैं तो आप एक धर्मी ठहराते हैं। आज लोगों के पास संसारिक कलीसिया है, आज लोगों के पास संसारिक वचन है, आज लोगों के पास संसारिक अधर्म की शिक्षाएं हैं। आज इसलिए वो संसारिक होने के कारण संसारिक चीजों में ही अपना 10वां अंश और अपनी सारी चीजों को देते हैं, और वे ये सोचते हैं कि ऐसा करके हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन ये धर्म के मार्ग पर नहीं है, क्योंकि खुदा ने कहा एक जीवन की आत्मा की व्यवस्था। जिस समय हम इसके अंदर इंटर करते हैं उस समय हम एक सच्ची कलीसिया बनते हैं। और सच्ची कलीसिया के अंदर भी वही काम है जो संसारिक कलीसिया के अंदर है। याद रखिए, सच्ची कलीसिया के अंदर भी एक भवन है, संसारिक कलीसिया के अंदर भी एक भवन है। सच्ची कलीसिया के अंदर भी वेदी है, संसारिक कलीसिया के अंदर भी वेदी है। सच्ची कलीसिया के अंदर भी एक भेंट है, संसारिक कलीसिया के अंदर भी एक भेंट है। सारे कामों को शैतान ने पूरी रीति से चुरा लिया है, उसका कुछ भी अपना नहीं है। क्योंकि झूठी कलीसिया उस कलीसिया के नागे लगा है। नाम देखिए, कलीसिया है वो भी और ये भी कलीसिया है, लेकिन इस कलीसिया के आगे लगा है सच्ची कलीसिया और इसके आगे लगा झूठी कलीसिया। बस झूठी और सच्ची में अंतर है, बाकी सब सेम है। ऊपर से देखोगे नीचे तक लाइन से एक एक चीज डिट्टो वो करेंगे। लेकिन जिस दिन तुम जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अंदर आए, जिस दिन तुमने वचन को पूरी रीति से ग्रहण करा, उस दिन खुदा की आत्मा में चलोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन बदलेगा। आमीन। अच्छा, ये झूठी कलीसिया कभी जीवन बदल नहीं सकती। एक बात समझना, ये झूठी कलीसिया तुम्हें सब कुछ देगी, संसार की सुख देगा और खूब खूब भोग विलास देगा। कलीसिया के अंदर हाँ या सब कुछ होगा, हर चीज होगा, सारा एंजॉय देंगे, इतना एंजॉय देंगे कि तुम बाहर जाओ ही ना, सब कुछ देंगे। लेकिन एक सच्ची कलीसिया के अंदर कहेंगे तुम कहीं पर भी जाओ, क्या कहीं पर भी जाओ, तुम कहीं पर भी जाओ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तू मेरा है। हमेशा याद रखना, एक सच्ची कलीसिया कहीं पर भी सच्ची ही रहती है। आमीन आमीन। उसको प्रमाण लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं सच्ची हूं, क्योंकि उसके जीवन से लोग पहचानते हैं कि वो सच्ची है। और यही है जीवन की आत्मा की व्यवस्था। आज लोगों के पास एक व्यवस्था है जो मृत्यु और पाप को लाती है, लेकिन आज
किसी के पास जीवन की आत्मा की व्यवस्था नहीं है। इस कारण उनकी कलीसिया में फूट पड़ी है। उनकी कलीसिया में वे याजकों के विषय में बुरा भला कहते हैं। उनकी कलीसिया में वे याजकों के ऊपर शक करते हैं। लेकिन एक सच्ची कलीसिया में कभी भी कोई भी जना याजक पे शक नहीं करेगा। आमीन। यहीं से आप पहचानेंगे कि मेरा जन्म कहाँ है। ठीक इसी तरीके से जिस तरह से हमें आत्मा में जन्म लेने के लिए पिता के वचन को ग्रहण करना होता है, ठीक इसी तरीके से हमें जब तक एक नया जन्म नहीं मिलता तब तक हमें एक सच्ची कलीसिया भी नहीं मिलती। एक नया जन्म सच्ची कलीसिया के बाद मिलता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो आज लोगों ने अपने जन्म के दिनों को तो मनाना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक आत्मिक संगति नहीं ढूंढी। कल हम लोग सब बैठे थे, हर एक जना बैठा था। आप बताइए, जिसके ऊपर नजर जा रही थी आप देख रहे थे कि वो पूरे मन से आया था। आमीन। वो किसी की जैकेट नहीं देख रहा था, वो किसी के जूते नहीं देख रहा था, वो किसी को देख नहीं रहा था, वो किसी के बारे में बुरा नहीं कह रहा था। सब जने एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार थे। हम छोड़ते बताइए भाई आप कैसे जाएंगे। और हर जना भवन जैसे ही खत्म हुआ, मैंने कोई भी चेयर इधर से उधर नहीं करी। सब जने अपने हिसाब से अपने कामों को जैसे करना था वैसे करने में जुट गए। एक सच्ची कलीसिया का दृश्य अलग होता है और एक झूठी कलीसिया में सब छोड़ के भाग जाते हैं। और अगर आप कहेंगे भी कि भैया ये 4 कुर्सियां लपेट देना, थोड़ी देर में देखेंगे वो चला जाएगा। वो झूठी कलीसिया। एक सच्ची कलीसिया क्या करेगी? मैं तो देखिए प्रार्थना कर रहा था, भोजन भी हो गया, सब कुछ हो गया, हर चीज हो गया, और मैंने किसी को कोई काम बताया नहीं। सब ने अपने हिसाब से काम करा। क्यों? क्योंकि सबके मन एक थे। हमेशा याद रखो, जब तक मन एक नहीं होगा तब तक प्रार्थनाएं ऊपर तक नहीं जाएंगी। आप भवन में लोग जाते हैं और लोगों की प्रार्थनाएं पूरी क्यों होती हैं? क्योंकि वहां 1 और 2 और 3 से अधिक लोग एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। बस यही है सामर्थ। आमीन। बाकी ईंटें और पत्थर का तो वो भी बना हुआ है, लेकिन वहां जो इकट्ठा होते हैं ना, वो एक मन से होते हैं। और अगर किसी के मन में फूट आती है, मैं आपको पहले बता दूं, किसी के अंदर एक भी किल्ला फूट कर निकला, खुदा उसको पहले हटा देता है। सच है। और मैं नहीं कभी कहता कि भैया तुम ना आना। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। मैंने अपनी वाइफ से हमेशा कहा है कि रबेका, मुझे भी मालूम हो जाता है कि किसके अंदर फूट आ गई है, लेकिन मैं उसको तब भी नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा? क्योंकि मेरा खुदा जब तक उसको वचन सुना रहा है मैं सुनाऊंगा। मैं कहने वाला नहीं हूँ। क्या पता उसका कल मन परिवर्तित हो जाए। अगर खुद हटाएगा तो खुदा हटाएगा। क्या? और मैं आपको सच बताऊं, खुदा हटाता है, दूर कर देता है उसको जिसके मन में फूट आती, क्योंकि वो जानता है ये बहुत मन से आए हैं और ऐसा ना हो कि इनके बीच में फूट आ जाए। जिस तरह से खुदा एक मन वालों को इकट्ठा करता है, वैसे ही उनके मनों को जांचता भी है, कहीं इनके घरों मनों में कोई फूट तो नहीं है, कहीं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दे। और ये साइन ये है कि मेरे वाइफ ने कहा कि अब रहने दो, वहां ना जाना, उनको ना ले जाना। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा और मैं अपना काम पूरा करूंगा। मैं गया और अपने आप ही उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। और यहीं से हमें साइन मिल गया कि अब खुदा में ये नहीं जाएंगे। अब खुदा जब तक इनको ना कहे तब तक। देखिए, आप समझे, अगर मैं जाता और वहां पर वो आप आ भी जाते तो मैं लेके चल देता, लेकिन कहीं ना कहीं कोई फूट थी जिसको खुदा ने रोका। ये सारी चीजें मैं खुदा के कामों को देखता हूँ।
इसलिए मैं कभी भी किसी को नहीं कहता कि कौन आ रहा कौन जा रहा। मुझे मालूम है इस कलीसिया की रक्षा खुदा कर रहा है। सच्चे मैं कैसे रक्षा कर पाऊंगा? मैं कहाँ तक आपकी इंक्वायरी करूंगा? कहाँ तक देखूंगा कि आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं? लेकिन इस कलीसिया की रक्षा खुदा कर रहा है, अपने वचन की सामर्थ से कर रहा है। इसीलिए आज ये कलीसिया खुदा की सामर्थ में एक सच्ची कलीसिया के नाम से बढ़ती जा रही है। आमीन। आमीन आमीन। मैं बोलता बहुत हूँ हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं भाई से निवेदन करूंगा कि भाई प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई, धन्यवाद। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें ताकि मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि खुदा को ही अपना प्रभु माने और खुदा के अनुसार आचरण करें। खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि हाँ, हम लोगों को एकत्रित किए खुदावन आपकी इच्छा के अनुसार। यहाँ पर एक अपनी योजना बनाया था हमारे भाई बॉबी का जन्मदिन के नाम पर खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं। उनको एक दिन अपने बढ़ा दिया खुदावन, उनको आशीष बरसाते रहे खुदावन, ताकि उनके लाइफ में जो भी काम, जो भी वक्त आप उनको देखते रहे खुदावन। आप उनके लिए मैं यही दुआ करता हूं ताकि ये भाई आगे की तरफ बढ़े और इसी तरह आपका वचन को दिन प्रतिदिन सुन सके, आपको उस वचन के अनुसार चल सके खुदावन। उसके लिए मैं आपसे दुआ करता हूँ खुदावन। हम जितने भी यहाँ हम लोग एकत्रित हुए खुदावन, आपका वचन को सेतमेत ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सेतमेत ग्रहण कर सकें और उस वचन को हमें अपने हृदयों में थमे रहे और उसके अनुसार चल सकें खुदावन। जो इस घराने में जो वचन बोया गया खुदावन, इस घराने को आशीष बरसाए, ताकि आपका वचन में बने रहे और इस वचन को सेतमेत ग्रहण कर सके खुदावन। जितने भी आज का सुबह सवेरे में आपका वचन को यूट्यूब फेसबुक में देख रहे हैं खुदावन, उनको भी आशीष बरसाए, ताकि आपका वचन में सेतमेत ग्रहण कर सके और आपका अनुग्रह उनमें बने रहे खुदावन। जो भी यहाँ उपस्थित नहीं है, जो छोटा जुन हमारे साथ है खुदावन, उनके लिए मैं यही दुआ करता हूँ ताकि आपका वचन को सेतमेत ग्रहण कर सके। और जो बीमारी है ठंडे में, जो भी गरीब है, जो भी उसमें जो उनको जो कपड़ा नहीं मिल रहे हैं खुदावन, आप उसको संभाल के रखिए, उनको देखभाल करें खुदावन, ताकि उनको उनका आपका वचन को उनको वचन को दे सके और आप उनको आशीष प्रदान करें। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। केक आ गया, प्रेज द लॉर्ड। सब हमारे आत्मिक भाई बहन अभी फेसबुक पे बने रहे, केक आ गया है,
जिस तरह से हमने आत्मिक भोजन खाया है वैसे ही केक कट रहा है और हम सब इस में उपस्थित होंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज शाम की प्रार्थना 5 बजे जो होनी थी वो सुबह 7:30 बजे हो गई है। अब कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी और कल की प्रार्थना कुरनेलियुस भाई के घर में होगी। शाम को 5 बजे कल की प्रार्थना होगी और अभी केक कटेगा, सब में बटेगा, हम लोग खाएंगे और आप लोग गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग क्या गाएंगे? प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। भाई आपके इस केक कटिंग में हम लोग तो यहाँ हैं ही, साथ ही साथ बहुत भाई बहन हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़ेंगे अभी जब ये मैसेज जाएगा। और ये बर्थडे सच में खुदा ने आपको बहुत ताहे से आशीषित किया है और हम सब मिलकर पापा पैसा निकाल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। छोटा वाला नोट निकला, बड़ा वाला नोट नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए आइए। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। हमें को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई को नहीं खिलाया? सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों ने केक खाया है, आप तक टेस्ट आ गया होगा, चॉकलेट केक था। प्रेज द लॉर्ड, बच्चे को दे दिया? नहीं अभी आ जाएगा भैया। प्रेज द लॉर्ड।